प्रिय स्टूडेंट, मैं अभी ऐसा चैप्टर बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और स्टूडेंट के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही भारी बुझाता है। ऐसा लगता है कि त्रिकोणमिति बहुत ही भारी सब्जेक्ट अध्याय है, लेकिन यदि आप पहले नहीं समझे हैं, हमसे समझिए। मैं यकीन दिलाता हूं, यदि आप पहले नहीं समझे हैं, मैं छोटा सा जो समय बचा हुआ है एग्जाम का, तो इतना में ही 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर में मैं इस हिसाब को ऐसा मोड़ पर ला दूंगा कि आप समझिएगा कि देर से आए सर, लेकिन दुरुस्त आए। इसी प्रकार से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं बहुत जल्द देते जा रहा हूं, देते रहूंगा, और आप बने रहिए मेरे साथ। अभी त्रिकोणमिति मैं बताने जा रहा हूं स्टार्टिंग रूप से। जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं, जो समझ गए हैं, पहले पढ़े हैं शुरू से, तब तो कोई बात नहीं है। वो यदि भूल गए हैं, वो भी ध्यानपूर्वक देखेंगे। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है। तो 6 निष्पत्तियां होने के बाद क्या है कि 6 निष्पत्तियां, ये 6 निष्पत्तियां होती है। ये ध्यान देने की बात है। आप ठीक ढंग से समझिए। मैं आपको वचन देता हूं, त्रिकोणमिति यदि कोई नहीं समझे हैं तो मैं आपको समझाने के लिए तत्पर तैयार हूं, और आप एकाग्र मन से समझिए। शुरू से मैं बता रहा हूं कि 6 निष्पत्तियां होती है। आप देखेंगे 6 निष्पत्तियां जो होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 निष्पत्तियां होती है। और 6 का शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए शॉर्टकट में बता रहा हूं। इसके लिए अलग टाइप का सूत्र डाटा बना के दे सकता हूं, लेकिन उसमें समय बहुत कम है। लेकिन आपको समझा रहा हूं कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। इसका एक सूत्र होता है, जैसा कि एक त्रिभुज, त्रिकोणमिति ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये BC। ध्यान से देखेंगे आप। इसको शॉर्टकट में P कहा जाता है, इसको H बोला जाता है, इसको B बोला जाता है, B। तो PHB, कर्ण, लंब, कर्ण और आधार, PHB। तो PHB कहां कहां जाता है? P कहां जाता है, H कहां जाता है, B कहां जाता है, आपको मैं तुरंत बता रहा हूं। आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए, कोस जो है, कोस साइन का होता है P/H होता है, और कॉस का होता है B/H होता है, टेन का होता है P/B होता है। तो मैं बता रहा हूं कि यहां से यहां जो आया वो P/H हुआ, साइन हो गया। इसी से मैंने निकाला, ये फिगर से मैंने निकाला उसको। और P/H, B/H, P/B, ये जो है P/BH जो हुआ, ये साइन का हुआ, सूत्र होता है। इसी के आधार पर मेरा 8.1 का हिसाब बनेगा। 8.1 नहीं, उसमें जैसे आप बढ़िएगा, कहीं न कहीं ये सूत्र लागू हो जाता है। तो उसी प्रकार से, तो इसका उल्टा जो होता है, हम 3 क्यों लिखे? क्योंकि 3 लिखने का वजह है कि हम इसमें नहीं लिखेंगे। लिखेंगे क्या?
हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। मेरा ध्यान तो दीजिएगा हाथ पर। साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। और P बटे H जब होता है तो इसका उल्टा साइन, यहां साइन का उल्टा कोस होता है, जिसका क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा H बटे P हो जाएगा। ये जो कोस का उल्टा सेक होता है तो इसका क्या हो जाएगा, H बटे B हो जाएगा। और टेन का P बटे B होता है, B बटे P होता है। ये मेरा जो है सूत्र है, 6 निष्पत्तियां का सूत्र है। इसके आगे भी सूत्र है। तो हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि यदि आपको भूल जाते हैं P बटे H, B बटे H और P बटे B, H बटे P, H बटे B और B बटे P यदि भूल जाते हैं तो नोट कीजिए। एक साधारण याद, जैसा कि आपको गीत संगीत गाना लोग भूलता नहीं है। जब गाना जब आता है मार्केट में नया नया तो उसको गुनगुनाने लगता है लोग। उसी प्रकार आप जो हैं थोड़ा सा हम पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये P क्या है, P जो है पंडित बदरी प्रसाद। P से पंडित, B से बदरी, P से प्रसाद। इसके नीचे जो है बटे है, बटे H, हरि हरि बोल। क्या हो गया, पंडित बदरी प्रसाद बटे बटे आ गया हरि हरि बोल। अब भूले नहीं, फिर से देखिए। आप ये भूलने के लिए नहीं भूले, इसलिए मैंने ऐसा एक नाम दिया, पंडित बदरी प्रसाद बटे हरि हरि बोल। इसमें क्या है, हरि हरि बोल पंडित बदरी प्रसाद। ठीक है, याद रहेगा ना, रहेगा याद ना। उसके बाद इस पर आधारित कई मैथमेटिक्स आएंगे और मैं बताऊंगा। और भी सूत्र है, ये तो 8.1 में जब हिसाब बताएंगे एक उदाहरण के साथ, जब उदाहरण के साथ मैं हिसाब बताऊंगा, एक एग्जाम्पल के साथ। मैं कोना में यहां लिखता हूं, एक प्रश्न लिखता हूं, ध्यान देंगे। क्या प्रश्न देता हूं, साइन थीटा बराबर, एग्जाम्पल है, साइन थीटा बराबर क्या देते हैं, साइन थीटा बराबर 4/5, 3/5 दीजिए, 3/5। साइन थीटा बराबर 3/5, तो साइन थीटा बराबर 3/5, तो कोस थीटा का मान निकालें। एक उदाहरण के तौर पर हम समझा रहे हैं, इस सूत्र के पर जाएगा। तो हम देखते हैं कि साइन थीटा का मान 3/5 है। साइन थीटा का मान क्या है, साइन क्या है, P/H। तो एक छोटा ऐसा फिगर बनाते हैं। जब फिगर बनाते हैं, इसको ये लिखते हैं, B लिखते हैं, तो C लिखते हैं। साइन का सूत्र होता है P/H। यहां क्या देंगे, ये P है, P/H होता है ना, P है। P का मान जो है 3 है, H का मान 5 है। तो निकालना क्या है भाई, BC निकालना है। क्या निकालना है, BC। एकदम साधारण नियम में दे रहा हूं, BC निकालना है। ये BC बराबर लिखेंगे √, सबसे बड़ा इसमें खोजिए, क्योंकि साइन है। ये C का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर बराबर, खोज के निकालिए, AC का मान 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 3 × 9 √16। 16 का आपने पढ़ा होगा बचपन में पढ़ा हुआ 4, 16 का √4 होता है 4। तो हमको चाहिए क्या, ये 4 जो है यहां आ गया। जब 4 आया यहां पर, तो अब हम खोजते हैं क्या, कोस थीटा का मान निकलना है। कोस का सूत्र होता है B/H, यहां लिखेंगे, इसलिए व्यंजक दिया हुआ है कोस
थीटा बराबर बी बटे एच। बी का मान हो गया 4, एच का मान हो गया 5, 4/5 हो गया है। इतना बटे इतना हो गया, यहां से हम आप समझ गए होंगे। तो कहता है काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, हर कदम चलो तो ऐसा निशान बन जाए। पढ़ाई तो सभी करते हैं, पढ़ाई सभी करते हैं, पढ़ाई करो ऐसा कि पहचान बन जाए। धन्यवाद, और बने रहिए लगातार। 3 से 4 दिन तक जो मैं त्रिकोणमिति को वैसा हल्का करूंगा कि शायद आपको याद रहेगा कि कोई तरुण सर त्रिकोणमिति बताए थे, एपी वाला हिसाब बताए थे, द्विघात समीकरण बताए थे। अभी तो टेलर चल रहा है, फिर बाकी है। धन्यवाद। ठीक है, आगे देखिए।